नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे हों। तो चलिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी में कमेंट करके बताएं कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। ठीक है, तो चलिए आते कहानी पर। ये कहानी एक कपल की है, एक नए शादीशुदा जोड़े की। इनका नाम है, हस्बैंड का नाम है आलोक और वाइफ का नाम है सोनल। तो आलोक और सोनल जी की नई नई शादी होती है। पहले मैं आलोक जी के बारे में बता देता हूँ। आलोक जी एक वेल सेटल्ड इंसान है। इनकी मतलब इनके पास पुश्तैनी जायदाद भी अच्छी खासी है, मतलब काफ़ी खेती बाड़ी भी है इनके पास। और ये शहर में भी एक अच्छी जगह, अच्छी रेप्यूटेटेड कंपनी में जॉब करते हैं, मैनेजर हैं ये। तो मैनेजर है तो अच्छी हुई जॉब। तो और सोनल जी से इनकी शादी होती है। अब ये क्या करते हैं, ये नया नया शादीशुदा जोड़ा, मतलब ये अपनी वाइफ को यहाँ पर शहर पे लाते हैं। तो एक नया घर किराए पे लेते हैं जो कि सी फेसिंग होता है, मतलब समंदर के पास में एक अच्छा सा घर किराए पे लेते हैं। अब इनकी लाइफ रूटीन सब नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है जैसी शादी के बाद होती है। तो बढ़िया अच्छा हंसी खुशी प्यार से रहते हैं लोग। अब एक दिन की बात है कि आलोक जी की छुट्टी रहती है इस दिन ऑफिस की। तो ये बढ़िया सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह उठ के बढ़िया अपने पर्दे वर्दे हटाते हैं तो सूरज की किरणें आती हैं अंदर, हवा चलती है, समंदर सी फेसिंग घर का तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा माहौल रहता है। मतलब ये एक अपने सपनों की दुनिया में जी रहे थे। बहुत मतलब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कई बार वो कहते हैं ना कि जब लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हों तो किसी ना किसी की नज़र लग जाती है। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मतलब इन्हें भी नहीं पता था कि इनकी लाइफ में आगे, मतलब जो ये अपने सपनों का जीवन बिता रहे हैं अपने जीवन साथी के साथ, इनको पता भी नहीं था, ज़रा सी भनक नहीं थी कि आगे इनकी लाइफ में क्या क्या उथल पुथल मचने वाली है। तो जिस दिन इनके ऑफिस की छुट्टी रहती है, ये सुबह बढ़िया उठ के अपना कर्टन्स वर्टन्स खोलते हैं और अपनी वाइफ को जगाते हैं। तो सोनल जी जो इनकी वाइफ है वो कहती हैं कि यार सोने दो ना यार, छुट्टी का दिन है तुम्हारा, आज सुबह जल्दी उठ के क्या करेंगे। तो ये अब चलो सोनल जी के लिए तो हस्बैंड, मतलब वाइफ का ऐसा रहता है ना कि हस्बैंड की रूटीन के हिसाब से उनकी रूटीन रहती है सेट। तो जैसे हस्बैंड का ऑफिस है तो सुबह जल्दी उठना, नाश्ता खाना, सब तैयारी वैयारी करना है ना। लेकिन आज इनके ऑफिस की छुट्टी है तो ये अपना आराम तो करने की इनकी बनती है भाई। वाइफ लोग बहुत काम करती हैं। तो ऐसे ही होम मेकर नहीं कहते इन्हें। तो इनकी वाइफ इनसे कहती कि यार आज तो छुट्टी है, आज आराम से उठते ना, क्या ज़रूरत इतनी जल्दी उठने की। पर ये जो हस्बैंड है ये अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये कहते हैं कि यार मैंने ना ये बहुत प्यार से अपनी वाइफ की तरफ देखते रहते हैं। तो इनकी वाइफ इनसे पूछती है कि क्या देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो। तो ये बोलते हैं कि यार तुमसे शादी करना हमारे लिए किसी सपने का सच हो जाने जैसी बात है। मतलब हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी शादी तुम्हारी जैसी लड़की से हो जाएगी। तो ये मतलब ब्लश करती हैं, इनको भी अच्छा लगता है। तो ये कहते हैं आलोक जी कि अगर हमारा कोई सपना सच हो गया है तो क्या हम उसे देख भी नहीं सकते। तो ये बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी सब बातें नॉर्मल चलती हैं। तो अभी सोनल जी बोलती कि देखो आज तुम्हारी छुट्टी है तो आज मेरा मन नहीं है बिल्कुल काम करने का, मतलब खाना वाना सब अपन आज दिन का बाहर से मंगा लेंगे और रात को कहीं बाहर लेके चलना तुम मुझे घुमाने, वहीं बाहर से खाना खा कर आएंगे। तो आलोक जी बोलते ठीक है मैडम जी, आपका हुक्म सर आँखों पे। चलो ठीक है। अब ये दोपहर में अपना बढ़िया खाना वाना बाहर से मंगाते हैं, टीवी भी देखते हैं। आलोक जी सो जाते हैं, इनकी वाइफ जागती है दोपहर में। और शाम को ये लोग अपना, जैसे इन लोगों ने डिसाइड किया था, ये लोग निकल जाते हैं बाहर घूमने।
और बाहर से ही डिनर वगैरह अपना सब निपटा कर रात के कुछ करीब 11 बजे आते हैं घर। अब रात को 11 बजे आते हैं तो भैया काफ़ी लेट हो गया, दूसरे दिन ऑफिस भी रहता है, तो ये बढ़िया अपना कपड़े वपड़े चेंज करके सोचते हैं कि चलो भैया अब सोया जाए। ये सो जाते हैं, लेकिन रात के करीब 1:30 बजे तेज़ हवा के कारण कह सकते हैं या जो भी, इनकी जो खिड़की है, खिड़की के जो पल्ले रहते हैं ना, वो एकदम से खुल जाती है और उसका जो पल्ला है खट 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 ऐसी आवाज़ करते रहता है, तो जिसके कारण सोनल जी की नींद खुल जाती है। अब ये देखते हैं उठ के कि भैया खिड़की खुल गई है, अपने हस्बैंड को देखती हैं तो ये तो सोए पड़े मज़े से। तो ये उठती हैं खिड़की बंद करने के लिए, ये खिड़की बंद करके पलटती हैं, तभी वो खिड़की दोबारा खुल जाती है। और अब जब ये खिड़की की तरफ देखती हैं तो इनको ऐसा लगता है कि खिड़की के पास कोई है, मतलब ऐसा इनको लगा। ये आवाज़ देती कि कौन है वहाँ करके, पर वहाँ से कोई जवाब भी नहीं आता। ये जाती हैं, देखती हैं, कोई नहीं होता है, खिड़की दोबारा बंद करती हैं और अपने बेड पर सोने जाने के लिए जैसी पलटती हैं, तभी ये दिखती हैं कि इनकी जगह पर, मतलब इनके हस्बैंड के बाजू वाली जगह पे जहाँ पे ये सोई थी, वहाँ पे इनको एक ब्लैक कलर का फिगर दिखाई देता है, शैडो। इनको मतलब समझ में आता है कि कोई लेडीज़ है जो इन्हीं की तरफ देख रही है। अब भाई ये रात के 1:30-2 बजे अगर ऐसा कुछ होगा तो किसी की भी चीख निकल जाएगी। ये ज़ोर से चिल्लाती हैं और इनकी चीख सुन के इनके जो हस्बैंड हैं वो, उनकी नींद खुल जाती है, वो एकदम से उठते हैं। ये चिल्लाती हैं भूत 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 करके, तो आलोक जी उठते हैं, लाइट वाइट चालू करके बोलते हैं क्या हुआ। तो ये बताती है अपने हस्बैंड को कि भैया ऐसा मैं ना, एक फिगर है, शैडो है, तुम्हारे साइड में देखा था, जो मेरी तरफ मुझे बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। काफ़ी घबरा जाती हैं, काँपने लगती हैं। चलो ठीक है, ये इनके हस्बैंड पहले इनको शांत करवाते हैं कि भैया पहले तो तुम शांत हो जाओ। ये पानी वानी पिलाते हैं इनको और वो रात जैसे तैसे बीत जाती है। दूसरे दिन इनके जो हस्बैंड है आलोक जी, ये जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि ऑफिस है, और ये अपने वाइफ को नहीं उठाते क्योंकि रात में वैसे भी ये इतना कुछ मतलब काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो ये उठते हैं, अपना नाश्ता इनका अपनी वाइफ के लिए खाना वाना बना लेते हैं और फिर कॉफ़ी वॉफ़ी लेकर आते हैं ऊपर अपने बेडरूम में आकर ये अपनी वाइफ को उठाते हैं और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। और तैयार होते होते ये पूछते हैं कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो वो जो इनकी वाइफ है उनके मन में वो डर बैठ चुका है, वो क्योंकि किसी ने अगर साक्षात कुछ ऐसा देख लिया हो तो सिंपल सी बात है यार, इतनी आसानी से उसके दिमाग से सब बातें जाएगी नहीं। तो उनकी वाइफ बोलती कि यार आज ऑफिस मत जाओ ना, मतलब मुझे भी अजीब सा लग रहा है, कल रात जो भी हुआ, और आज अकेला मैं नहीं रहना चाहती। तो इनके हस्बैंड इन्हें समझाते हैं प्यार से कि देखो, हम कल दिन भर मतलब शाम को काफ़ी ज़्यादा घूमे थे, रात में लेट खाना भी खाया था और आते आते देर हो गई थी, हो सकता है थकान की वजह से तुम्हें वहम हो गया होगा। तो तुम इस बात को ज़्यादा माइंड मत करो, तुम इसको जाने दो, छोड़ दो, ज़्यादा ध्यान मत दो, होता है ऐसा, थकान के कारण होता है ऐसा, ये बताते हैं। और फिर भी जब इनकी वाइफ इनसे ज़्यादा ज़िद करती है कि मत जाओ ऑफिस करके, तो ये बोलते कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आने की कोशिश करूँगा। सिंपल सी बात है यार, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, उनको पता है कि ऐसे कभी भी अपन मुँह उठा के नहीं बोल सकते कि आज मैं ऑफिस, चलो नहीं जा रहे ऑफिस, है ना। तो इन्होंने अपनी वाइफ को समझाया कि मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अब चलो ये इनकी वाइफ समझ जाती हैं, सोनल जी। अब ये जाते रहते हैं तो ये इन्हें छोड़ने आती हैं। वो जैसा नॉर्मली सब, जैसे अपने पापा लोग जाते तो मम्मी लोग नहीं जाती हैं कि हाँ भैया जा रहे हैं तो आप बाय बाय बोल दो, है ना। तो वैसे सोनल जी इन्हें छोड़ने जाती है। अब सोनल जी अपने हस्बैंड को देखते रहती हैं, जब ये निकलते ना वहाँ से, तो ये दूर तक जाते हुए अपने हस्बैंड को देखती हैं
और पलट के देखती हैं घर की तरफ। इनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है घर पे जाने का, पर क्या करें, बाहर कहाँ रहेंगी। ये सोचती हैं कि पहली बात तो मैं कल रात के बारे में सोचूंगी नहीं, कल जो भी हुआ उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है, ये अपने मन में डिसाइड कर लेती हैं। और जाती हैं, और क्योंकि दोपहर में कुछ काम, मतलब अब काम भी नहीं बचा कुछ, हस्बैंड ने खाना भी बना दिया है, नाश्ता भी हो गया है, तो अब दोपहर में कुछ काम नहीं है, तो ये सोचती है कि मैं किताबें पढ़ूंगी। तो ये किताब लेकर आती है अपने लॉन में और बढ़िया बैठ के पढ़ने लगती हैं। अब ये किताब को ध्यान से पढ़ रही होती हैं, तभी इनको किताब के पन्ने में वही ब्लैक शैडो, वही फिगर जो रात में इन्होंने देखा था, सेम एकदम से ऐसा दिखाई देता है। और ये डर के मारे फेंक देती हैं किताब। और जब इनके साथ ये सब हो रहा होता है ना, तभी इनके घर के बाजू वाली आंटी इन्हें देख रही होती है। वो आंटी देखने की, यार हो क्या रहा है इस लड़की के साथ। वो आंटी आवाज़ देती हैं सोनल जी को कि हेलो बेटा। तो सोनल जी उन पे ध्यान, मतलब एकदम सदमे, मतलब कि सोनल जी ने जैसे वो किताब में देखा ना ब्लैक शेडो, उन्हें किताब फेंक दी और वो फिर से वही जो डर होता है, डर के अंदर एक सदमे में चली गई थी। जैसे ये आंटी इनको आवाज़ दी थी सोनल जी को, तो वो एकदम सदमे से बाहर आती कि हाँ हाँ, तो ऐसे देखती है। अब सोनल जी जाती है आंटी जी के पास, वो बाउंड्री से इनके पास खड़ी थी इनके, मतलब दोनों, मतलब जब आजू बाजू घर होते हैं तो बीच में बाउंड्री होती है ना जैसी, तो वो आंटी अपनी बाउंड्री के पास खड़े होकर इनको आवाज़ देती हैं और ये सोनल जी उठ के अपनी बाउंड्री के पास जाती हैं और दोनों बात करने लगते हैं। अब आंटी जी बोलती हैं कि बेटा आप लोगों ने ये घर अभी अभी शिफ्ट हुए क्या? तो सोनल जी बताती जी हाँ अभी अभी शिफ्ट हुए हैं और हमारी नई नई शादी हुई है। और ज़्यादा कुछ, मतलब एकदम से स्ट्रेंजर्स को ऐसा बताता है, कोई भी नहीं बताता है ना अपना सब कुछ, तो वो थोड़ा बहुत बताती है कि हाँ आंटी जी अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। तो आंटी जी पूछती हैं कि बेटा आपके पहले भी एक फैमिली इस घर में रहने आई थी, वो भी कुछ दिन रही और फिर यहाँ से शिफ्ट कर गई, पता नहीं बोले इस घर में ज़्यादा लोग टिक नहीं पाते करके, ऐसा वो आंटी से सुनती हैं सोनल जी। तो आंटी जी सोनल जी से बोलती हैं कि आपने तो इस घर की पूरी, मतलब जांच पड़ताल करके ही इसको किराए पे लिया होगा ना? सोनल जी बोलती है हाँ हाँ जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने ही घर पसंद किया था, उन्होंने सब जांच पड़ताल करी होगी हम लोगों की, क्योंकि अभी अभी शादी हुई है, तो हम लोग उसके बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। तो चलिए ठीक है, इतने में ये आंटी जी हैं, उनके हस्बैंड उनको आवाज़ देते हैं, वो आंटी जी अपने घर चली जाती हैं और सोनल जी फिर अपने घर। अब शाम को जब इनके हस्बैंड आते हैं इनके घर पर, तो सोनल जी वही अपना दरवाज़ा खोलती हैं और अपने हस्बैंड का बैग उठा के रखती हैं टेबल पे, और वही सब चाय पानी जो नॉर्मली होता है ऑफिस से आने के बाद। पर आज सोनल जी का जो बिहेव था, उनके जो हस्बैंड है थोड़ा नोटिस करते हैं कि थोड़ा सा अलग था, मतलब थोड़ी शांत थी सोनल जी। चलो ठीक है, उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ चल रहा होगा हादसा, मतलब कल रात में उसके साथ उसको थोड़ा वहम हो गया था, तो ये कुछ नहीं बोलते इनके हस्बैंड। रात में फिर वही इनका डेली रूटीन कंप्लीट होता है, खाना वाना खाते हैं, अपना टीवी भी देखते हैं और ये लोग चले आते सोने। रात को करीब वही 12:30-1 बजे के बाद इनके जो हस्बैंड आलोक जी हैं, इनकी नींद खुलती है, इनको प्यास लगती है, ये देखते हैं साइड में पानी की बोतल खाली, तो ये सोचते हैं कि चलो यार पानी लेकर आता हूँ। ये जाते अपना नीचे उतर के बढ़िया फ्रिज से पानी निकालते हैं, ठंडे पानी की बोतल मस्त पीते हैं और आते हैं बकायदा। आते आते ये नोटिस करते हैं कि ये जब अपने बेडरूम से उठ के नीचे जाते हैं ना, तो इन्होंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था, खुला था, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर आते हैं तब इनको बेडरूम का दरवाज़ा जो है बंद मिलता है, मतलब उड़का हुआ। ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, हो सकता है हवा से हो गया हो। ये जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या होता है, ये देखते हैं कि जो इनकी वाइफ है सोनल जी, इनकी जो बॉडी है इनके बेड पर नहीं है, सोनल जी अपने बेड पर नहीं है,
ये अपने बेड से थोड़ी ऊपर, इनकी बॉडी हवा में तैर रही हो जैसी, ऐसा कुछ देखते हैं ये। अब ऐसा कुछ अगर आप लोग देखेंगे तो आपके साथ क्या होगा? किसी के भी हाथ पैर कांपेंगे। इनके साथ भी वही हुआ। आलोक जी जैसी अपनी वाइफ को ऐसे देखते कि ये हवा में इसकी बॉडी तैर रही है, भैया ये बंदा घबरा जाता है, घबरा के पीछे होता है और बॉटल एक तरफ और ये आदमी अलग गिर जाता है। दोस्तों इसके आगे की जो कहानी है ना, मैं इस वीडियो का रिस्पांस देखने के बाद इसका पार्ट 2 लाऊंगा ज़रूर। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो बने रहे मेरे साथ इस कहानी के अगले पार्ट को लाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी में क्या अच्छा लगा। कुछ अगर ना पसंद आया हो तो वही बताइए, हम उन सब पे काम करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हॉरर चैनल है, तो हम लगातार सुधार करते रहते हैं। और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।